क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है और आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक स्पाइरल है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल हुआ, I1 क्या है इसकी पेरीमीटर, फिर ये सेकेंड सेमी सर्कल I2 क्या है इसकी पेरीमीटर, और I3 अगेन क्या हो रहा है इसमें रेडियस बढ़ती आ रही है। तो उसमें लिखा है कि सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए क्या फर्स्ट सेमी सर्कल का सेंटर है, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट सेमी सर्कल है जो आपको दिख रहा होगा उसकी रेडियस क्या है इसमें 0.5 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले की रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, थर्ड सेमी सर्कल की रेडियस क्या है 1.5 सेंटीमीटर, फोर्थ वाले की 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ऐसे कर करके 13 सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे स्पाइरल में, तो उनका जो टोटल सम होगा, जो भी स्पाइरल अपने पास है, जो लेंथ उसकी होगी स्पाइरल की, वो लेंथ अपने को निकालना, वही पूछा हुआ है इसमें कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब I1 अगर फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ है, सेकेंड वाले की लेंथ क्या है I2, तो अपने को I1 I2 से लेके कहां तक सम निकालना, I13 तक। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं। समझिए, आप लिखिए सिंस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है फॉर्मूला पाई आर। अब डिफरेंट सेमी सर्कल हमारे पास हैं, तो I1 देखिए, I1 I2 I3 इसमें क्या है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये अपने को दे रखा है। I1 क्या है इसमें लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, I2 क्या है लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, एंड अप टू I13 तक क्या हो जाएगा 13th सेमी सर्कल की लेंथ। तो I1 क्या हो जाएगा पाई इंटू R1, ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5। R1 क्या है फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। भाई 0.5 का मीनिंग क्या होता है 1/2। ऐसे अगर आप I2 निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई R2 सेकेंड सेमी सर्कल की रेडियस, और I2 क्या है इसमें लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1, मतलब ये पाई आ गया। अगर आप I3 निकालोगे तो पाई R3, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 1.5, ये अपने को दे रखा है। 1.5 का मीनिंग क्या होता है 3/2। 1.5 का मीनिंग क्या होता है 3/2 पाई। ऐसे ही ये चलता जाएगा। आप लिख सकते हैं देयरफॉर I1 I2 I3 be the length of semicircles are in AP। ठीक है, तो I1 I2 I3 क्या है इसमें, I1 I2 I3 क्या है इसमें लेंथ्स ऑफ सेमी सर्कल, और जो भी लेंथ आ रही है वो किस में आ रही है AP में आ रही है। देखिए आप ये सीरीज क्या बनेगी इसमें π/2 पाई 3π/2 चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें π/2, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ये भी कितना आएगा π/2। क्लियर है? हमारे पास 13 सेमी सर्कल हैं, n कितना दिया आपने को 13। फिर से आप देखिए, ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर, क्योंकि सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, ये सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं 2πr। सेमी सर्कल होगा तो उसका आधा हो जाएगा। I1 क्या है इसमें लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा पाई R1, रेडियस अपने को दी है, इसको लिखा 1/2। I2 क्या है इसमें सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस पाई R2, कितना दिया है 1, तो ये पाई हो गया। I3 थर्ड सेमी सर्कल की पेरीमीटर या उसकी लेंथ बोल सकते हैं, पाई R3 कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.5, इसको लिख सकते हैं 3/2। तो इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो I1 I2 I3 बी द लेंथ्स ऑफ सेमी सर्कल दैट आर इन AP। तो ये AP बनेगी। फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है π/2, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है π/2, और n इज इक्वल टू 13 बिकॉज देयर आर 13 सेमी सर्कल। जो भी सेमी सर्कल अपने को दिए वो कहाँ तक जाएंगे अप टू I13 तक, तो उनका सम अपने को निकालना है। तो S13 अपने को निकालना है, समझना बात को। सम ऑफ n टर्म क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब इसमें n की जगह 13 पुट कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2 2 इंटू π/2 प्लस ये हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू π/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए इसमें, ये हो जाएगा 13/2, ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा पाई, प्लस ये बचेगा 12, 2 से 12 कटेगा 6, तो ये आ गया 6 पाई। तो ये आ गया 13/2 इंटू में आ गया 7 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 13/2 इंटू 7 22/7 कितना आ रहा है देख लो, 7 कट गया, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, ये कितना आ रहा है 13 इंटू में 11, ये हो जाएगा 143। क्लियर है। तो ये आ गया S13। तो S13 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 143, और ये किस में दिए, सेंटीमीटर में दिए। तो जो 13 सेमी सर्कल बनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम I1 क्या है इसमें, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, I2 क्या लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल अप टू I13 तक, जितने भी सेमी सर्कल बनेंगे उनकी जो टोटल लेंथ होगी, जो स्पाइरल बनेगा उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी आ रही है 143 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो आप लिख सकते हैं, वो आप लिखिए। बोर्ड एग्जाम में हर एक स्टेप का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो अपने को लिखना भी चाहिए। देयरफॉर 143 सेंटीमीटर is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles. 13 consecutive semicircle. तो 143 सेंटीमीटर द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो जो भी स्पाइरल बनेगा अपने पास, उसकी अगर आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करें या उसकी पेरीमीटर अगर हम काउंट करें तो वो कितनी आ रही है 143 सेंटीमीटर। जहां भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। देखिए लॉक्स का मीनिंग क्या होता है, लकड़ी के गट्ठे। जो लकड़ी का जो जैसे बांस को आप देखते होंगे, बंबू को एक के ऊपर एक रखे होते हैं, ऐसी जो गट्ठे होते हैं लकड़ी का जो ढेर होता है वो एक के ऊपर एक रखा रहता है। तो ऐसे जो लकड़ी के जो ढेर हमारे पास, जो लट्ठे जिसको हम बोलते हैं, लट्ठे बोलते हैं, तो वो हमारे पास 200 दे रखे हैं। और जैसे जो बॉटम की रो है, जब भी आप बांस को या लकड़ी के लट्ठों को अगर आप अरेंज करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, तो एक के ऊपर एक कभी नहीं आ सकते, तो इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है। हमारे पास क्या है, 200 लॉक्स दे रखे हैं, हमारे पास 200 लॉक्स हैं, लकड़ी के लट्ठे अपने को दे रखे हैं और उनको अरेंज करना है। जो बॉटम की रो है उसमें 20 लॉक्स हैं। देखिए जो लॉक्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, और देखिए क्यूबिकल अगर फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने को दिया है तो वो एक के ऊपर एक आप रख सकते हैं, उसको सरफेस मिल जाता है बैलेंस करने के लिए। लेकिन जो लट्ठे अपने पास है, लॉक्स अपने पास है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये कभी भी एक के ऊपर एक नहीं आ सकते। हम क्या करेंगे, जो बॉटम की रो है उसमें 20 लॉक्स को अरेंज किया, जो उसके ऊपर की रो आएगी उसमें एक कम करना पड़ेगा, तो 19 लॉक्स को हमने अरेंज किया। जो उसके ऊपर की रो आएगी उसमें हमने 18 लॉक्स को अरेंज किया, और ये रो ऊपर चलती आ रही है। मतलब जो 200 लॉक्स हमारे पास है उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि बॉटम की रो में 20 लॉक्स आना चाहिए, उसके ऊपर की रो में 19 लॉक्स हैं, उसके ऊपर 18 लॉक्स हैं। तो जो टॉप रो बनेगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे और कौन से नंबर पे टॉप रो बनेगी। देखिए दो चीज़ें अपने को फाइंड करना है, एक तो ये जो लेयर बन रही है वो लेयर कहाँ तक जाएगी, टॉप रो कहाँ तक पहुँचेगी, कौन से नंबर पे आएगी और उसमें कितने लॉक्स होंगे। फिर समझिएगा फिर से आप, जो रो अपने पास है ये रो कहाँ तक जाएगी, कितने ऊपर तक जाएगी। तो एक तो अपने को निकालना है कि कौन सा रो बनेगा टॉप वाला, और उस टॉप रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। ये दो चीज़ अपने को फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखो, आप लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
दी लॉक्स आर इन AP। तो फर्स्ट रो में क्या दिया 20, फिर 19, 18 इस तरीके से, और हमारे पास क्या 200 लॉक्स दिए। देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 20, डी कितना आ रहा है 19 माइनस का 20 कितना आ जाएगा -1, और SN अपने को दे रखा है 200। समझिएगा SN का मीनिंग क्या हुआ, जो भी हमारे पास लॉक्स हैं उनका नंबर ऑफ, जो हमारे पास लॉक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, जो नंबर ऑफ लॉक्स अपने को है वो दे रखे हैं 200। जितनी रो बनेगी उनमें जितने लॉक्स रखे जाएंगे उन सबका सम कितना दिया है 200। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला अपने को मालूम है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए ये अपने को दे रखा है 200, n/2, a कितना है अपने पास 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस n-1, डी कितना है -1, डी कितना है इसमें -1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, 40 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, तो 400 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 41 माइनस का n², तो n² माइनस का 41 n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, इसके आप फैक्टर निकाल लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसमें। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 16n माइनस का 25n प्लस का 400। देखिए माइनस का 25 माइनस का 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 41, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 400। फैक्टराइज कर दीजिए, n कॉमन निकालेंगे तो n-16, 25 कॉमन निकालोगे तो n-, हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं n-16, n-25, तो n की दो वैल्यू भी आएंगी, एक 16 और एक कितना आ रहा है 25। हम दोनों वैल्यू से आंसर निकालेंगे। देखिएगा बात को आप, एक बार n कितना दिया है 16, तो मैंने एक बार n16 लिया, ठीक है, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये an का फॉर्मूला होता है, सिंस an इज इक्वल टू ये होता है। तो अब आप क्या करो, एक बार इसमें n को 16 पुट कर दो, देयरफॉर अगर मैं a 16 निकालूं, a कितना है 20, फर्स्ट टर्म कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस n कितना, अगर मैंने 16 लिया तो 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, ये आ रहा है माइनस का 15, ये आ गया 5, a16 क्या आ रहा है 5। a16 का मीनिंग क्या होगा कि देयर आर 16th रो इन द गिवन क्वेश्चन एंड द नंबर ऑफ लॉक्स विच विल बी प्रेजेंट इन द टॉप रो, कितने आ रहा है 5। तो अगर हम n को 16 लेते हैं तो हमारे पास a16 क्या आ रहा है 5। a16 का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे 16 रो बनेंगी, 16 रो बनेंगी एक के ऊपर एक, और जो टॉप रो होगी 16th रो, उसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ लॉक्स 5। अगेन अगर मैं n को 25 लूँ तो a25 कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा 20 माइनस का 24, और ये कितना आ रहा है माइनस का 4। क्लियर है, देखिए ये आ रहा माइनस का 4, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी नंबर ऑफ रो अगर आप निकालोगे वो नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 25 रो बनेगी और उसमें माइनस के 4 लॉक्स आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो मीनिंग ऑफ -4। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 16th रो एंड the number of locks in 16th row is 5। बात समझ में आ रही है। हमारे पास 200 लॉक्स थे, हमने उनको अरेंज किया, क्योंकि सिलिंड्रिकल होते हैं एक के ऊपर एक नहीं आ सकते, तो जो बॉटम की रो है उसमें 20 लॉक्स आएंगे, लॉक्स मतलब लकड़ी के लट्ठे, और अगले वाले में 19, एक ही कम करते जाओ, तो जो सीक्वेंस बनेगा 20, 19, 18 ये AP में आ रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 20, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -1, और हमारे पास जो लॉक्स दे रखे हैं उनका सम कितना दिया है 200। हमने फॉर्मूले से क्या निकाला, n की दो वैल्यू आ रही हैं, और ये an का फॉर्मूला होता है nth टर्म का या लास्ट टर्म का। हमने n को 16 पुट किया, a16 क्या आ रहा है 5, और n को 25 पुट करने पे क्या आ रहा है -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो
जब n को 16 लिया तो a 16 क्या आ रहा है 5, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि देयर आर 16th रो इन द गिवन क्वेश्चन एंड द नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो, मतलब 16th रो में कितने लॉक्स आएंगे वो कितने होंगे 5। ये है इसका आंसर। जहां भी वीडियो समझ में नहीं आया इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बकेट रखी हुई है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। हमारे पास 10 पोटैटोस रखे हुए, जहाँ पे डॉट मैंने किया ये सब जगह पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ये थर्ड पोटैटो, 4 5 6 7 8 9 10, सो देयर आर 10 पोटैटोस। और क्या दिया इसमें, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इस फर्स्ट पोटैटो के बाद जो अगला पोटैटो आएगा वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे हमने अरेंज करे हुए हैं, उसमें लिखा भी है एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो सेकंड वाला आएगा वो कितना हो जाएगा 5 + 3 8 मीटर की डिस्टेंस पे आएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं फर्स्ट पोटैटो निकालूं फ्रॉम द बकेट कितना आएगा 5 मीटर, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोटैटो फ्रॉम द बकेट कितना आ जाएगा 5 + 3 8 मीटर, डिस्टेंस ऑफ थर्ड पोटैटो फ्रॉम द बकेट कितना आएगा 5 + 3 8 8 + 3 11 मीटर। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट to drop it in and the continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? समझिएगा बात को। हमारे पास 10 पोटैटो हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी हुई है। जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसके बाद जो अगला पोटैटो है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमने, जो बाकी 10 पोटैटोस 9 पोटैटोस हैं वो हमने अरेंज कर रखे हैं 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। तो एक कॉम्पिटिटर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से रन करना स्टार्ट करता है। जब वो कॉम्पिटिटर यहाँ से दौड़ता हुआ आएगा, फर्स्ट पोटैटो को लेगा, उठाएगा, उसको बकेट में डालेगा, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा कॉम्पिटिटर टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा कॉम्पिटिटर। देखिए 5 मीटर डिस्टेंस आने में, 5 मीटर जाने में, तो जो टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर कवर करेगा वो कितना होगा 10 मीटर पहले पोटैटो को बकेट में डालने में। फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, अब वो जाएगा सेकंड पोटैटो के पास, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 मीटर जाने में, और वापस जब बकेट के पास आएगा तो 8 मीटर डिस्टेंस आने में, कितना करेगा 16 मीटर। जब वो थर्ड पोटैटो उठाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 11 तो आने में और 11 जाने में। तो 2 टाइप की डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं, वो समझिएगा। अब लिखिए डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट, ये कितना है, ये हो जाएगा 5 8 11 और 14, इस तरीके से वो चलता रहेगा। ये डिस्टेंस ऑफ पोटैटो है फ्रॉम द बकेट। अब आप लिखिए सिंस डिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग these potatoes will be 2 times distance of competitor for collecting these potatoes, क्योंकि जब कॉम्पिटिटर पोटैटो को कलेक्ट करेगी तो वो डबल डिस्टेंस कवर करेगी। एक तो वो पहले पोटैटो को उठाएगी, वापस से बकेट में ड्रॉप करेगी, फिर सेकंड को लेने जाएगी। एक साथ में सारे पोटैटो को उठाना नहीं है, एक एक करके हम उठाएंगे। एक बार वो फर्स्ट पोटैटो को लेगी, उसको उठा के बकेट में डालेगी, तो जो आने और जाने में डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा। तो वही मैंने लिखा है, सिंस डिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज विल बी 2 times द डिस्टेंस at which the potatoes are kept। देखिए एक तरीका तो ये है कि इसको लेके चलिए आप सम निकालो, लास्ट में डबल कर दो, या स्टार्टिंग से आप सीरीज नहीं बना सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज
फ्रॉम द बकेट कितना दिया है, 5, 8, 11, 14, ये सब मीटर में आएंगे। डिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज विल बी 2 times द डिस्टेंस एट विच द पोटैटोज आर केप्ट। तो जिस डिस्टेंस पे पोटैटो बकेट से रखे गए हैं, बकेट से जितने भी डिस्टेंस पे आप रखे गए हैं, उसका डबल डिस्टेंस कौन सा होगा, कॉम्पिटिटर वाला। क्योंकि कॉम्पिटिटर जब फर्स्ट पोटैटो को उठाएगी और उसको वापस से बकेट में ड्रॉप करेगी तो आने और जाने में जो डिस्टेंस लगेगा वो एक्चुअल का डबल होगा। तो देयरफॉर सीरीज क्या बन जाएगी इसका डबल, 10, 16, 22, 28, ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, D कितना आ रहा है 16 - 10 मतलब 6, और हमारे पास 10 पोटैटो दिए हैं, n = 10, निकालना क्या है इसमें, S of 10। टोटल डिस्टेंस अपने को निकालना है। जब वो जो कॉम्पिटिटर है जब वो 10th पोटैटो उठा के बकेट में ड्रॉप कर देगी तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, फर्स्ट पोटैटो को उठाने में, फिर सेकंड को, थर्ड टिल 10th पोटैटो को उठाने में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, तो उसका सम अपने को निकालना है। तो सिंस सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, 2a + n - 1 × d, ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो S 10 अपने को निकालना है, 10/2, 2 × 10 + 10 - 1 × में d कितना आ रहा है 6। देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, ये बचेगा 9, 6 या 54। इसको ऐड कर दीजिए, 5 × कितना हो जाएगा ये 74, 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2, 5 7 जा 35 और 2 37, ये आ गया 370। तो S 10 कितना आ गया 370 मीटर। तो 370 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप द लास्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इट इनटू द बकेट। तो जो कॉम्पिटिटर है जब वो लास्ट पोटैटो भी उठा के बकेट में डाल देगी तो पहले पोटैटो से लेकर लास्ट पोटैटो को उठाने तक जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस क्या आ रही है इसमें, 370 मीटर। फिर से आप एक बार देखिए, हमारे पास 10 पोटैटो हैं। जो पहला पोटैटो है बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा हुआ है। जो पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, अगला पोटैटो पहले वाले से 3 मीटर आगे रखा हुआ है। मतलब पहले पोटैटो का जो डिस्टेंस होगा बकेट से वो 5 मीटर है, सेकंड वाले का 8 और लास्ट वाले का जो भी आएगा आप सीरीज में लिख सकते हैं। अब कॉम्पिटिटर दौड़ना स्टार्ट करती है, पहले पोटैटो को उठाएगी, बकेट में ड्रॉप करेगी, फिर सेकंड पोटैटो के पास में आएगी, उसको उठाएगी और बकेट में उसको ड्रॉप करेगी। एक साथ में सारे पोटैटो नहीं उठाना है। तो उन्होंने पूछा क्या इसमें कि जब कॉम्पिटिटर लास्ट पोटैटो को उठाएगी और बकेट में ड्रॉप करेगी तो पहले पोटैटो से लेके लास्ट पोटैटो को उठाने तक में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने वही लिखा, डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम द बकेट, ये 5, 11, 14। डिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग दिस पोटैटो विल बी 2 times द डिस्टेंस एट विच द पोटैटोस आर केप्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 8 का डबल 16, 11 का 22, 14 का 28, ये AP में है। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 6। हमारे पास 10 पोटैटो हैं, सम ऑफ 10 निकालना है, S of n का फॉर्मूला ये होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टोटल आंसर क्या है, 370 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस दैट कॉम्पिटिटर विल कवर। क्लियर है? जहाँ भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।